हाँ, तो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे भारत के संविधान की। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 12, 13, 14 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 12 परिभाषा, 13 अल्पीकरण और 14 कानून के समक्ष संरक्षण यानी कानून के समक्ष समानता। अब 15 देखते हैं। 15 यानी सरकार और पब्लिक भेदभाव। यानी आर्टिकल नंबर 15 यह कहता है कि सरकार और पब्लिक आपसे कभी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थल के आधार पर आपसे जन्म स्थान के आधार पर आपसे क्या नहीं कर सकती है, भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे धर्म के आधार पर भेदभाव, आप जानते हैं कोई नीच जात कोई ऊंच जात, यानी धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम ये भेदभाव चलते रहते हैं इनके अंदर। मतलब कोई भी सरकार आपसे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। जाति के आधार पर, जैसे कोई दलित लोग होते हैं, उनको क्या होते हैं, जैसे कई दलितों के अंदर जो शादी के अंदर जो बिंदोड़ी निकाली जाती है ना, उसके अंदर उनको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव होता है। तो आर्टिकल 15 के थ्रू संविधान में न तो सरकार आपसे भेदभाव कर सकती है, न ही पब्लिक, वो भी जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थल के आधार पर भी आपसे, जन्म स्थान के आधार पर भी आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है सरकार द्वारा कि आप भारत के कौन से भी स्थान में जन्म लो। ऐसे नहीं जो अरुणाचल प्रदेश में जन्मे उनको कोई स्पेसिफिक अधिकार नहीं मिले, वहां सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। सबको समानता का अधिकार है। और वंश के आधार पर भी आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि आपके दादाजी ने भले 15 मर्डर कर दिए हो, लेकिन आपका वंश अगर वो जो वंश जिस वंश में आप जन्म ले रहे हो उस वंश में आगे आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो आर्टिकल नंबर 15 एक ही बात करता है कि सरकार अपन से भेदभाव नहीं करती। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर ही बात आती है आरक्षण की। आरक्षण आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सब लोग, जिसको आरक्षण मिला हुआ है वो तो कहता है आरक्षण बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ वो एक ही बात कहता है, आरक्षण को खत्म करो। मतलब ये आरक्षण खत्म नहीं करना है। अगर सरकार जाति खत्म कर दे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाए। आपको आरक्षण मिला हुआ है, आपकी जाति के आधार पर आरक्षण मिला है। क्या आपको धर्म के आधार पर आरक्षण मिला है? मुस्लिम धर्म में भी ओबीसी होती है, और हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण, जाट ये सब आते हैं, ये सब ओबीसी के अंदर आते हैं। यानी लोगों को आरक्षण जाति के आधार पर मिला है, न कि धर्म के आधार पर। अगर सरकार जाति ही खत्म कर दे तो ये आरक्षण क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। आरक्षण सरकार ने दिया क्यों? आरक्षण इसलिए दिया, मान लो ये 4 लोग हैं, ये एक बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये फिर से बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, मतलब ये छोटा है। ये जो लोग, ये वाला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है ना, इसको तो आगे बढ़ने दो, लेकिन जो ये नीची जात, मतलब नीची जाति जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लेवल से आता है, यानी बीपीएल से ये आते हैं ना, इनको क्या करो, सरकार के द्वारा आरक्षण देकर थोड़ा धक्का दो, यानी इनके बराबर लाया जा सके। लेकिन आजकल आरक्षण एक चुनाव का भी मुद्दा बन गया। सरकार आरक्षण खत्म कर दे तो सरकार गिर जाती है, इसीलिए आरक्षण खत्म नहीं हो रहा। अब ये 50 साल तक खत्म नहीं होगा। मोदी ने खुद बोल दिया कि 2030 तक आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा। तो आरक्षण इसलिए नहीं लाया गया है कि लोग वोट पा सके, यानी जो लोग अमीर बन गए हैं, तुम तो आगे बढ़ते रहो, तुम्हें सरकार नहीं रोक रही, लेकिन जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो लोग नीचे हैं, मतलब नीची जाति के हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल, उनको थोड़ा आगे देने के लिए सरकार ने किसकी व्यवस्था की है, आरक्षण की व्यवस्था की है। इसीलिए एसटी, एससी, टीएसपी एरिया, इनमें क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। उनको थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। लेकिन आज आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा बन गया। सरकार आरक्षण नहीं, जाति खत्म करनी चाहिए, जाति खत्म तो आरक्षण खत्म। अब आर्टिकल नंबर 16 आप देख सकते हो, लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता यानी जाति के आधार पर लोक नियोजन की समानता। कोई सी भी जाति हो, सरकारी नौकरी हो, सबको सब समानता मिलती है। यानी किसी भी सरकारी नौकरी निकलती हो, जैसे पुलिस कांस्टेबल की नौकरी निकली, उसमें सभी जाति की सीटें आती है। दूसरा, लिंग के आधार पर लोक नियोजन की समानता। जैसे महिलाएं होती है, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाता है, लोक नियोजन के आधार पर समानता मिलती है। भले ओबीसी कैटेगरी की भी महिला रहेगी, जनरल कैटेगरी में महिला रहेगी ना, तो उनको ओबीसी के पुरुषों की तुलना में थोड़ी छूट मिलती है। जैसे बस का टिकट देख लो, 100 किलोमीटर के पुरुषों के 105 रुपए लिए जाते हैं, महिलाओं के 80 रुपए लिए जाते हैं। तो महिलाओं को क्या दी गई, थोड़ी समानता दी गई। आरक्षण मिला हुआ, स्थान के आधार पर समानता, लोक नियोजन की समानता। भले आपका स्थान कैसा भी हो, भारत के किसी भी स्थान में, किसी भी राज्य में आप जन्म ले लिया, आपको समानता उतनी ही मिलेगी जितनी दूसरे लोगों को मिल रही है। तो आर्टिकल नंबर 16 एक ही कहता है लोक नियोजन की समानता, और आर्टिकल नंबर 15 कहता है सरकार और पब्लिक आपसे भेदभाव नहीं कर सकती, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर और जन्म स्थल के आधार पर। इसी के अंदर आता है आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण नहीं, जाति खत्म करनी चाहिए, जाति खत्म तो आरक्षण खत्म। तो आर्टिकल नंबर 16 तक कंप्लीट होते हुए आपके
हाँ, तो स्टूडेंट अपन पढ़ रहे थे भारत का संविधान। संविधान के अंदर आर्टिकल 16 तक कंप्लीट हो चुके थे। ये आ गया आर्टिकल नंबर 17। अब मैं समझाने जा रहा हूँ आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में एक ही बात कहते हैं, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। यानी अब आप जाति धर्म के आधार पर किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हो। जैसे अभी भी ये छुआछूत है ना, शहरी लोगों में कम हो गई है, लेकिन ग्रामीण लोगों में अभी भी ज्यादा चल रही है। क्योंकि ग्रामीण लोगों में कोई भी व्यक्ति आता है ना, कोई जैसे दलित होता है, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको गांवों में नीचे बिठाया जाता है। और जो ऊंची जाति के लोग होते हैं ना, वो चारपाई यानी मांचे पे बैठे होते हैं। यानी ये अभी भी जो अस्पृश्यता या छुआछूत है ना, ये गांवों में देखी जाती है, शहरी लोगों में बहुत कम हो गई है, ना मात्र, क्योंकि शहरी लोगों को लेना देना ही नहीं है कौन किस जाति से, क्योंकि वो जाति को नहीं मानते पढ़े लिखे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक इतनी एजुकेशन नहीं फैली है जितनी एजुकेशन फैलनी चाहिए, जिस कारण से अभी भी ग्रामीण लोगों में क्या चल रही है, छुआछूत चल रही है। 1995 में इस पे कानून बनाया गया। 1989 में इस कानून को क्या कर दिया गया, 1955 सॉरी स्टूडेंट 1955 में इस पर कानून बनाया गया था। मतलब 1955 में छुआछूत पर कानून बनाया गया। 1989 में इसको क्या कर दिया गया, सख्त कर दिया गया। यानी आर्टिकल 17 आप समझ गए होंगे, छुआछूत, जिसमें अस्पृश्यता के बारे में बात कही गई है। यानी जाति धर्म के आधार पर आप किसी से भी छुआछूत नहीं कर सकते हो आप। यानी आर्टिकल नंबर 17 अपन को ये अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 18 बताता है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे आप पहले जानते होंगे कि कोई भी राजा जन्म लेता था, उसके आगे महाराणा प्रताप, राणा हमीर, राव चुंडा, राव सिसोदिया, राव सातल, यानी ये क्या लगती थी, उपाधियां लगती थी। जैसे कर्नल जेम्स टोट, ये कर्नल की विदेशी उपाधियां, राजा नाइटहुड, राय बहादुर विदेशी यानी महाराजा। यानी जितने भी महाराजा, राजा, विदेशी, नाइटहुड, ये जो भी उपाधियां लगती थी, इसका सरकार ने क्या कर दिया, अंत कर दिया। यानी आप किसी भी प्रकार की उपाधि अपने नाम के आगे सरनेम के रूप में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपको कोई नेशनल अवार्ड मिला है, जैसे आपको पद्म भूषण मिला है, जैसे आपको पद्म भूषण मिला है, और जैसे भारत रत्न मिला, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है। अब सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं है कि वो अपने नाम के आगे ऐसे लगा दे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो ऐसा नहीं लगा सकता है। आपको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, घर पे रखिए, उसका जो सेवाएं मिल रही है वो लाभ उठाइए, लेकिन सर नेम के रूप में आप नेशनल अवार्ड को यूज नहीं कर सकते। दूसरा एजुकेशन एंड रैंक। जैसे एजुकेशन रैंक, आपने कोई डॉक्टरिंग कर रखी है तो आप नाम के आगे डॉक्टर लगा, यानी एजुकेशन या रैंक लगा सकते हैं। जैसे पुलिस में नहीं लगाते, एसआई, कांस्टेबल, डीजीपी, एमबीबीएस डॉक्टर यानी डीआर लगाते हैं। कोई पीएचडी कर रखा है तो भी नाम के आगे पीएचडी लगाते हैं। मतलब आप नेशनल अवार्ड को सर नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने कोई एजुकेशन की है या रैंक है तो वो आप सर नेम के रूप में दर्शा सकते हो, यानी आप अपने ज्ञान को दर्शा सकते हो एजुकेशन यानी सर नेम के रूप में। बाकी आर्टिकल नंबर 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। महाराजा, राजा, राणा प्रताप, ये सब उपाधियां सरकार ने खत्म कर दी है। न आप नेशनल अवार्ड लगा सकते हो, नेशनल अवार्ड मिला है तो वो भी नहीं लगा सकते हो, ओनली अपनी एजुकेशन रैंक लगा सकते हो। आपकी किस रैंक की एजुकेशन, आपने कौन सी नौकरी पे कार्य कर रहे हो, वो रैंक आप जरूर लगा सकते हो। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं तो वो नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, कोई एसआई है तो वो नाम के आगे एसआई लगा। ये आपके आर्टिकल नंबर 18 तक क्या होते हुए भारतीय संविधान में कंप्लीट। तो आपने स्टूडेंट एक बात यहां पर गौर की होगी, 12 के अंदर तो परिभाषा थी, 13 अल्पीकरण थी। ये जो 14, 15, 16, 17, 18 ये पांचों आर्टिकल थे नहीं, ये अपन को क्या देते हैं, समानता, यानी सब समानता दे रहे हैं। आर्टिकल नंबर 12 मैंने एक्सप्लेन किया था। परिभाषा स्टेट की परिभाषा, जिसके अंदर स्टेट के अंदर लोकल, सेंट्रल और स्टेट तीनों गवर्नमेंट है। 13 अल्पीकरण, अपने मौलिक अधिकार से दूसरों को क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अपना मौलिक अधिकार क्या कर लिया जाएगा, सरकार द्वारा छीन जाएगा। 13 कानून के समान संरक्षण। 15 भेदभाव नहीं कर सकती सरकार आपसे, किसके, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर। 16 लोक नियोजन की समानता। 17 आप याद रख सकते हो अस्पृश्यता, छुआछूत। और 18 आप याद रख सकते हो उपाधियों का अंत। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 मैंने कंप्लीट कर दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल में अगले वीडियो में बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 18 आपके कंप्लीट होते हुए। थैंक यू साथियों, जय हिंद दोस्तों, इसी तरह तैयारी करते रहिए।